आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जम्मू व्यू। मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे राजौरी के अंदर पार्किंग की किल्लत की वजह से लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पार्किंग की किल्लत को दूर करने के लिए म्यूनसिपलिटी की तरफ से ओल्ड बस स्टैंड पर 16.5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी कार पार्किंग कम्प्लेक्स बनाया जाना था, मगर वो भी सियासत की बलि चढ़ा, जिसके कारण आज राजौरी के अंदर पार्किंग की किल्लत को लेकर आप देख सकते होंगे कि राजौरी के हर गली कूचे या सड़क में आपको दिखाऊंगा इसी तरह के मंजर आपको देखने को मिलेंगे, जहां सिर्फ आपको पार्क की हुई गाड़ियां नजर आएंगी। क्योंकि राजौरी के अंदर आज भी पार्किंग की किल्लत की वजह से लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि राजौरी की एक बात करें, जहां कई मनसूबे हालांकि बनाए जाते हैं ताकि लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए, मगर वो मनसूबे सियासत की बलि ही हमेशा चढ़ते हैं। इससे पहले जहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हुआ था, जिसपे 1.25 करोड़ रुपए की लागत होने के बाद उस काम वो भी सियासत की बलि चढ़ा और वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। और उसके बाद म्यूनसिपलिटी की तरफ से राजौरी के ओल्ड बस स्टैंड पर मल्टी कार पार्किंग कम्प्लेक्स बनाया जाना था, जो 16.5 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, मगर उस पर भी सियासत हुई और उसके बाद उसका काम भी आज तक शुरू नहीं हो पाया। मल्टी कार पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ कुछ लोग थे, खास करके व्यापार मंडल की अगर बात करें, कुछ व्यापारी थे, जिसमें आप ही थे कि आप नहीं चाहते थे बस स्टैंड के ऊपर मल्टी कार पार्किंग बने। क्या कारण था कि आप इसके अगेंस्ट थे? देखिए, हम यहाँ बस स्टैंड के ख़िलाफ़ थे कि यहाँ पर मल्टीपर्पज़ पार्किंग नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मल्टीपर्पज़ पार्किंग के लिए स्पेस जो था यहाँ पर सफिशेंट नहीं है। ये म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ इसको ग्रैब करना चाहते थे, फंड्स का धर्म भरम करना चाहते थे, इसलिए सही यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती थी। हमने एक्सपर्ट से बात की थी, उसमें मार्केट को भी फ़र्क पड़ना था, इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ थे। बाकी पार्किंग जो है मल्टी पार्किंग बननी चाहिए, हम उसके फेवर में हैं। अच्छी सी जगह देख के, कोई भी शहर के पेरिफेरी में हो, हमने 2-4 जगह जो है वो डी साहब को बताई थी कि वहाँ पर अगर पार्किंग बनती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। सर, इस पार्किंग के बनने से कम ये माना जाता था और ये कहा जाता था कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नीचे बस स्टैंड ही रहना था, ऊपर पार्किंग बनाई जानी थी, जिससे शहर की रौनक भी बढ़ती और ये मसला भी हल होता। ऐसा क्यों होता है कि राजौरी में जो भी सियासी काम शुरू होते हैं, चाहे हम मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करें, उस पर सियासत शुरू हुई, इसके बाद मल्टी कार पार्किंग की बात करें, इस पर सियासत शुरू हुई, ये नहीं बन पा रही, जिससे लोगों को परेशानियां हुई, मगर म्यूनसिपलिटी का ये दावा था या कहा जा रहा था कि यहाँ बस स्टैंड रहेगा, मगर लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इससे कारोबार बढ़ेगा। देखिए, हमें म्यूनसिपैलिटी की नीयत पर शक था और आज भी है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन को ही बनाना चाहती थी, इसको पूरे पाई तकमील तक नहीं पहुँचाना चाहती थी। हमने उनको बोला कि आपके पास आर्मी के नज़दीक डबल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करने की अगर आपके पास इजाज़त है तो वो हमें बताइए, तो आप शुरू करिए। वो नहीं बता पाए, क्योंकि उनकी करनी और कथनी में फ़र्क था। वो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे या म्यूनसिपैलिटी के ईओ थे, वो यही चाहते थे कि हम किसी न किसी तरीके से इतना बड़ा अमाउंट को यूटिलाइज़ कराएँ और अपने जेबें भरें, और उसके बाद ये यहाँ का यहाँ ही रह जाए। इसको कोई ठोस परिणाम वो नहीं दे पाए कि हम यहाँ बनने वाली थी। ऐसा नहीं था, जहाँ तक हमने देखा था कि इसका टेंडर भी हुआ, टेंडर होने के बाद ठेकेदार भी यहाँ पहुँचा। अगर वो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का काम था, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई होंगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने काम शुरू किया। बताई क्यों नहीं फॉर्मेलिटी? हमने कहा था ना कि इसका वाइट पेपर लाइए, इसकी फॉर्मेलिटी हमें बताइए। किसी ने नहीं बताई फॉर्मेलिटी। उस वक्त वो चुप हो गए, बैक फुट पे आ गए, वो पीछे हट गए पूरे तरीके से। ये एक बहुत बड़ा लोगों के साथ धोखा होने वाला था, जिसमें तमाम शहरदारियों ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और इसको यहाँ से हमने ये नहीं कहा कि मल्टीपर्पज़ पार्किंग नहीं बननी चाहिए, हमने कहा बननी चाहिए, पर इस जगह जो है ये जगह सफिशिएंट नहीं है। अगर इसको आप मल्टी लेवल पर बनाना चाहते हो तो क्या आर्मी वाले मानेंगे यहाँ पर मल्टी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए? आपके पास कोई अथॉरिटी है? क्योंकि हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो ये आर्मी की जगह पड़ी हुई है, इसको भी लाया जाए, इसको एक्सटेंशन करके यहाँ पर बहुत बड़ा बस स्टैंड बनाया जाए। वो आज दिन तक किसी ने नहीं की। यहाँ वहाँ पर आप अपना कैमरा घुमाइए, वहाँ देखिए, वहाँ उनकी तारें लगी हुई हैं, पार्किंग की कितनी समस्या है। वो यहाँ पर भी गाड़ी अपनी खड़ी करना नहीं जाने जाती। तो इसमें करनी और कथनी में जो था वो म्यूनसिपैलिटी के फ़र्क था। आज देखिए ना, कितने लोग बाहर आ रहे हैं, कितने लोगों ने आरटी लगाई हुई है, किसी का कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं वो पूरे तरीके से इसमें नालायक साबित रहे। वो चीज़ को बता नहीं पाए कि हमने किस तरीके से मल्टी पार्किंग खड़ी करनी है। उन्होंने सिर्फ हो हल्ला कागजों में ही मचाना शुरू कर दिया था। अगली सवाल आपसे मैं पूछूंगा, राजौरी के अंदर डेवलपमेंट के कामों को लेकर अगर पॉजिटिव तरीके से अगर इस पर सियासत की जाए, क्योंकि आप लोग सियासी लोग भी हो, जैसे मिनी सेक्रेटेरिएट की एग्जांपल दे देते हैं आपको, वो बना, उस पर 1.25 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, उस पर सियासत शुरू हुई, वो बंद हो गया। मल्टी कार पार्किंग पर सियासत शुरू हुई, वो काम रुक गया, नहीं डेवलप हो गया। इन चीज़ों को लेकर सभी सियासी जमातें आप एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं खड़ी होती कि राजौरी की डेवलपमेंट हो? ये आपकी बात सही है, क्योंकि कुछ न कुछ नुकसान तो इसमें
तमाम पब्लिक को भी और रजौरी वासियों को भी हो रहा है। इसमें आपने जैसे मिनी सेक्रेटरीट का कहा है, तो उसके लिए भी हमने एक सुझाव दिया था कि पूरा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स जितनी भी उनकी कॉलोनी है उस सबको इकट्ठा करके वहाँ फाउंडेशन स्टोन भी लगाया गया और रातों रात उस फाउंडेशन स्टोन को उसके आगे दीवार चढ़ा के बंद भी किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है शहर के नज़दीक रहें। जैसे आज मेडिकल कॉलेज यहाँ से शहर से बाहर चला गया है, उसकी कोई रिलीवेंट नहीं है, कोई वो नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो लोगों को फ़ायदा है। तो हमने तो इस शहर की भलाई के लिए ये सब चीज़ें जो है उस वक्त ये कही थी कि शहर के गिरदनवाई में ये चीज़ें बननी चाहिए, दूर दराज में एरिया में चीज़ें नहीं जानी चाहिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ यहाँ के सीनियर लीडर भी हम इनको कहेंगे, उसके साथ साथ ये एक व्यापारी भी है, मगर ये वो उनमें से थे जिनने इसका अपोज़ किया कि यहाँ पे मल्टी कार पार्किंग नहीं बननी चाहिए। हालांकि बस स्टैंड के नज़दीक के इधर गिर्द जितने भी ये व्यापारी हैं इनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। मगर बड़ा सवाल एक बार बार जो खड़ा होता है वो यही है कि राजौरी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर सियासत कम देखने को मिलती है, मगर डेवलपमेंट को रोकने के लिए सियासत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मल्टी कार पार्किंग के खिलाफ भी कई लोग थे और उसके हक में भी कई लोग थे। इस वक्त हम इस प्रोग्राम जम्मू व्यू में आज आपको व्यापारियों से भी रूबरू करवाएंगे, जिनकी तरफ से पूछेंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, राजौरी के अंदर कार मल्टी पार्किंग स्टोरी बननी थी, म्यूनसिपलिटी का मानना था कि इससे यहाँ के कारोबार में इजाफा होगा, मगर कुछ व्यापारी इसके खिलाफ थे। आप क्या समझते थे कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो यहाँ कार पार्किंग बनाई जानी थी उससे राजौरी के लोगों को राहत मिलनी थी, कारोबार में इजाफा होना था या नुकसान होना था? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि ये जो आपने पॉइंट उठाया बहुत अच्छा। हमारी यही ख्वाहिश थी राजौरी सिटी के लोगों की कि हम व्यापारियों की ये पार्किंग हमारी बस स्टैंड बननी चाहिए थी। क्यों कि हमारे जो पार्किंग जब बनेगी तो हमारे बाहर से जितने भी लोग आएंगे पार्किंग लगाएंगे गाड़ियां, हमारा व्यापार जो है बिजनेस बढ़ेगा। पार्किंग ना होने से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। लोग आते हैं डिब की आर्मी वाले गाड़ियाँ नहीं लगाने देते और आर्मी वाले नहीं गाड़ियाँ लगाने देते, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। बाहर हमारा शहर फैल गया हुआ, बाहर सिटी छोटी छोटी सिटी बन रही है, हमें नुकसान हो रहा था। तो मैं म्यूनसिपल कमेटी को ये कहता हूँ कि ये जो पार्किंग का पैसा आया था ये वापस नहीं जाना चाहिए। क्यों कि ये वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी बस स्टैंड के अंदर पार्किंग बननी चाहिए। हमारी कौंसिल साहब से भी सीओ जो हमारे उनसे भी बात हुई थी, प्रेसिडेंट से भी बात हुई थी, डीसी साहब के पास भी हम गए, 2-3 बार गए। वो कहते थे आपका डिस्प्यूट बना हुआ है सिटी के अंदर, कुछ लोग कहते हैं पार्किंग नहीं बननी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं पार्किंग बननी चाहिए। हम पार्किंग के हक में हैं, आपको मदद से हम ये ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं कि बस स्टैंड के अंदर पार्किंग बननी चाहिए और मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। जय हिंद। जी जी। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्या व्यापार मंडल में आपस में इत्तेफाक नहीं है? क्योंकि व्यापार मंडल के आधे व्यापारी जो हैं वो कहते हैं नहीं बननी चाहिए, इसको नुकसान होगा, आधे व्यापारी कहते हैं बनना चाहिए। क्या कारण है कि आपस में इत्तेफाक नहीं है, जिसके कारण एक बड़ा कम्प्लेक्स जो राजौरी के अंदर बनना था जिससे लोगों को राहत मिलनी थी वो नहीं बन पाया? हमारे राजौरी के अंदर व्यापार मंडल का सिस्टम ही नहीं है। 3 व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं। मैं ये दावे से कहता हूँ जब भी कोई बात होती है, जब हमारी कोई मीटिंग होती है वो कहते हैं, एक कहते हैं बिट्टू शाह हमारे व्यापार मंडल के प्रधान है, दूसरा कहता है विजय गुरु जी विजय जी है वो प्रधान है, तीसरा कुछ कहता है। अगर हमारे शहर के अंदर व्यापार मंडल का कोई सिस्टम नहीं तो मैं इससे कहता हूँ कि ये हमारे शहर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले नंबर तो हमारे व्यापार मंडल के प्रधान को ये सोच के चलना चाहिए, सभी सिटीजन को और सभी बिजनेसमैन को एक बैठा के एक मीटिंग करके उसके बाद ये पार्किंग हमारी बस स्टैंड से नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि इस पार्किंग कम्प्लेक्स को लेके व्यापार मंडल भी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, जिसके कारण ये पार्किंग कम्प्लेक्स नहीं बन पाया। क्योंकि व्यापार मंडल के कुछ लोग जो व्यापारी थे वो नहीं चाहते थे यहाँ बने, क्योंकि उनकी तरफ से कहीं इंकशाफ सामने किए रखे जा रहे थे। दूसरी तरफ कई व्यापारी ऐसे थे जो चाहते थे बने। हालांकि ये दावा भी किया जा रहा था कि इस कम्प्लेक्स के बनने के साथ राजौरी के अंदर व्यापार में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा, मगर ये भी सियासत की बलि चढ़ा, जिसके कारण आज इस कम्प्लेक्स का काम शुरू नहीं हो पाया। हालांकि इसके टेंडर भी हो चुके थे, 16.5 करोड़ रुपए की लागत से इसकी एक कम्प्लेक्स बनाया जाना था, जिस कारण सियासत की बलि ये भी चढ़ा। प्रोग्राम जम्मू व्यू में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि राजौरी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर किस तरह की सियासत की जाती है। क्योंकि जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि राजौरी के अंदर डेवलपमेंट का जब भी कोई काम शुरू होता है वो हमेशा सियासत की बलि चढ़ता है, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट की बात करें या उसके बाद मल्टी कार पार्किंग कम्प्लेक्स जो राजौरी के अंदर बनना था वो भी सियासत की बलि चढ़ा। मगर इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही थी वो यही वजह बताई जा रही है कि व्यापार मंडल के कुछ लोग या कुछ व्यापारी नहीं चाहते थे कि बस स्टैंड पर कार मल्टी पार्किंग कम्प्लेक्स बने। कई व्यापारियों से आज हम
हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और हमारे साथ व्यापारी हैं राजौरी के मकामी सीनियर सिटीजन भी, इनको भी कहेंगे। सर, जिस तरह मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक मल्टी कार पार्किंग कम्प्लेक्स राजौरी के अंदर 16.5 करोड़ रुपए की लागत से ओल्ड बस स्टैंड पर बनाया जाना था, जिससे हम ये मान के चलते हैं कि राजौरी के अंदर जो पार्किंग की किल्लत थी वो दूर होगी। क्या कारण रहा कि व्यापार मंडल के लोग या व्यापारी आपस में एक नहीं हो पाए, जिसके कारण वो काम शुरू नहीं हो पाया? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस मुद्दे पे आके हमसे बात की, क्योंकि यहाँ बात करने वाला मेरे हिसाब से तो कोई रह नहीं गया। और जहाँ तक आप बात करते हैं व्यापार मंडल की, तो राजौरी में कौन सा व्यापार मंडल है वो हमें आज तक पता नहीं चला। दिन को एक प्रेसिडेंट होता है, रात को एक होता है और सुबह एक होता है। व्यापारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी बीच यहाँ पे एक कार पार्किंग, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की बात चली थी, और इससे हमें लगा कि ये जो बाज़ार की रौनक है ये दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि ना यहाँ कोई व्यापार मंडल, ना यहाँ कोई व्यापारियों की सुध लेने वाला है। और जिनकी नालायकी से ये जो बस स्टैंड में मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी थी वो भी ना बन सकी। आज व्यापारी की हालत, इस सिटी के व्यापारी की हालत इस तरह की हो गई है, ना वो 9 में है और ना वो 13 में है। कितनी इसमें सुविधा, इसमें पार्किंग की हमें इतनी ज़रूरत है, क्योंकि जो आजकल कोई भी अगर शॉपिंग करने आएगा, कुछ भी करने आएगा, तो वो सबसे पहले चाहता है कि मेरी गाड़ी कहीं लगे और मैं आराम से वहाँ से परचेजिंग कर सकूं। लेकिन यहाँ वो सोचता है किस जगह पार्किंग लगाएं। बस स्टैंड पे लगाते हैं तो ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं, नीचे पुल में लगाते हैं तो ट्रैफिक वाले ले जाते हैं, डीप पुल के आगे पास लगाते हैं तो ट्रैफिक वाले ले जाते हैं। इसलिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो मल्टी स्टोरी पार्किंग है ये इस बाज़ार की रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि जितना जल्दी हो वो इस पार्किंग को बनाया जाए। कुछ लोग और फिर मैं कहूँगा कुछ लोग और कुछ पार्टियाँ अपने मफाद के कारण, अपने पर्सनल फ़ायदे के कारण इस पार्किंग को यहाँ से हटाना चाहते हैं। ठीक है, हटा दो, ये पार्किंग हटा दो, नीचे से कोर्ट हटा दो, वहाँ से तहसील हटा दो, और लास्ट में इन व्यापारियों को भी यहाँ से कहीं हटा दो जहाँ से ये दोबारा उबर ना सकें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ ये पार्किंग, और यहाँ पे कितने ऑफिस हैं यहाँ राजौरी में, सोशल वेलफेयर है, और भी कई ऑफिस होंगे यहाँ, जहाँ हमारा तहसील ऑफिस है, कितना बड़ा कम्प्लेक्स है। जैसे ये टाउन हॉल का कम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है, आज इस टाउन हॉल के कम्प्लेक्स के आने के साथ हर रोज़ कुछ नहीं है तो 400-500 लोग, 1000 लोग यहाँ पे आते हैं, और वो 1000 लोग इस बाज़ार की शोभा बढ़ाते हैं। दुकानदारों को उसमें हिम्मत मिलती है, उन लोगों को देख के 1000 आएंगे, 500 खरीदेंगे।